हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर के अंदर हम आज थोड़ा रिलेशन का इंट्रोडक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की हम बात करेंगे। पहला जो सेट का चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड चैप्टर की, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसका पहला टॉपिक आता है रिलेशन। देखो, रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है रिलेट करना। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रिलेट करना। रिलेट करना मतलब देखो, अगर हम ये बोलेंगे कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो इसका पर्सन का दूसरे सेकेंड पर्सन से क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे अगर ये इसके क्या है, कोई फादर है, ठीक है, या दूसरा कोई सेकेंड पर्सन हमने ले लिया या थर्ड पर्सन हमने ले लिया, इसका किसी अदर पर्सन से क्या रिलेशन है, तो उसकी कोई मदर हो गई। तो ये क्या चीज़ डिफाइन कर रही है? ये बता रही है कि इसका इससे क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बताने के लिए कोई एक ऐसा ऑपरेशन होना ज़रूरी है जिससे हमें पता चले ना। मतलब रिलेशन कैसे पता चलेगा? कुछ उसके बीच में क्या होगा, कॉज होगा। वो कॉज हम अगर पता कर लें तो हम कहेंगे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। जैसे अगर मैंने कहा 2, 3, ठीक है, और ऐसे कोई नंबर आए 3, 4, 5, 6। अब ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं? देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर हम कह सकते हैं y इक्वल टू x+1, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इस पर कुछ वैल्यू रख के एक्स के अंदर ये जो वैल्यू देगा वो हमें बताएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू x+1 है। सबसे पहले हमने f की जगह पे 2 रखा, तो 2+1 कितना आ गया, 3। तो मतलब हमें दिख रहा है ना कि ये हमने यूज किया, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम जिसे हम सर्कुलर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सर्कुलर खींच दिया, इस पे हमने इसके पॉइंट दिखा दिए 2, सॉरी, इसमें हमने 2 दिखा दिया, सेम दैट 3 पॉइंट भी दिखा दिया, 4 भी दिखा दिया, और जितने सारे हमारे सेट्स के अंदर पॉइंट है, तो ये एक सेट ए के एलिमेंट हो गए। दूसरे सेट बी के एलिमेंट 3, 4, 5 इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखो, 2, 3 से रिलेट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है x+1, तो 2, 3 से ही रिलेट करेगा ना। 2, 4 से रिलेट तो नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई नया ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे अगर x+2 होता तो यहाँ पर हम 2 को 4 से रिलेट कर लेते, ठीक है। तो ये शो करता है रिलेशन को। तो यहाँ पर जैसे 2, 3 को शो कर रहा है, 3, 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 4, 5 के साथ। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक, सोचो कि ये हमारे पास क्या एक मशीन है, ठीक है, या सोचो एक जूसर भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट डाले, ये एक क्या है, ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन हो गया। इसके अंदर डालने पे हमें क्या मिल रहा है, जो भी ये हमने फ्रूट्स यहाँ से डाला, फ्रूट्स, और यहाँ से हमें जूस मिल रहा है। अब जैसी जैसी चीज़ें हम डालते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलते जाएंगे, प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये क्या काम करता है, इस ऑपरेशन का काम करता है। मतलब ये रिलेट कर रहा है, एक तरीके से ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जनरली दिखा सकते हैं। अब रिलेशन के जो टॉपिक है कि रिलेशन और कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है ऑर्डर्ड पेयर। देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अगर हम ये बोले हमारे पास कोई दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, तो अगर ए और बी हमारे पास कोई सेट है और हमारे पास इनका एक पेयर हमने ले लिया। देखो, ए कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है और बी कोई एलिमेंट है जो बी को बिलोंग करता है, और ये एक क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 2 एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, 3 एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, और एक दूसरे को ये कनेक्ट जरूर करते होंगे, तभी जाके हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। अब दूसरी एक कंडीशन आती है, इसमें एक और पॉइंट आता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ
ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई दो पेयर्स हैं, ठीक है, और उनमें इक्विलिटी है। लेटस से हमारे पास कोई दो पेयर हो गए, एक हो गया A1 B1 और दूसरा हो गया A2 B2, और हम ये बोलते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्स पेयर के हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, A1 किसके इक्वल आएगा, A2 के इक्वल आएगा, सेम दैट B1 इज इक्वल टू B2। तो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में, CBSE के पेपर में आ सकता है आपके एकेडमिक एग्जाम में। तो चलो एक हमने क्वेश्चन लिया, अगर हमने बोला इफ़ 3A - 2 B + 4 इज इक्वल टू 2A - 1 3। तो यहाँ पर ये बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्विलिटी दी हुई है ऑर्डर्ड पेयर की, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे पेयर के क्या है, इक्वल है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर बहुत ही आसान पैटर्न पे बनने वाला है। कैसे, देखो हमें पता है A1 B1 अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है A2 B2 के इक्वल है, तो A1 की वैल्यू A2 के इक्वल हो जाएगी, सेम दैट B1 की वैल्यू B2 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू इसके इक्वल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, 3A - 2 इज इक्वल टू 2A - 1। तो ये 2A इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3A - 2A इज इक्वल टू -1 + 2 और A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सेम दैट हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, B + 4 = 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B + 4 इज इक्वल टू 3, सो इट्स इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 3 - 4 एंड इट इज़ -1। तो हमारे पास जो A की वैल्यू है वो 1 है और B की वैल्यू है -1, और हम इससे ये ऑर्डर्ड पेयर भी फाइंड कर सकते हैं इनकी वैल्यू रख के। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक है मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखो इससे होता क्या है कि मैं सोचूंगा कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं, और इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास कोई सेट्स होते हैं, लेटस से हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट A है एक सेट B है, और इनका अगर हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A × B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबका एक सेट अगर हम बना दें तो वो होता है A × B, राइट। तो हम एक एग्जांपल से इसको शो करते हैं, और एक डेफिनेशन अगर हम लिख लें, जो डेफिनेशन ठीक है, अगर डेफिनेशन के बारे में डिस्कस होता है, नहीं तो विद एग्जांपल हम इसको और अच्छे से समझते ही हैं। तो अगर हमने कहा कि A कोई सेट है, जो A कोई एलिमेंट है जो A को बिलोंग करता है, B को बिलोंग करता है, तो हम ये बोलेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर AB है सच दैट A बिलोंग टू A और B बिलोंग टू B, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम एक डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास सेट A है, इस A सेट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो ये 1 2 4 होने वाला है, और एक दूसरा B एक सेट है जिसके एलिमेंट होने वाले हैं 2 और 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर ऑर्डर्ड पेयर इसके बनाने हैं। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले, मतलब जो जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो A × B का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया 1 2 4 × 2 और 3। तो A किसको रिलेट करने वाला है, 2 को। तो हम ये करेंगे, देखो पहले A दोनों से क्या करेगा, प्रोडक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर बना देगा। तो ये बन गया 1 2, ठीक है। सेकेंड कितना बन गया, 1 3। देखो 1 का 2 के साथ बना, 1 का 3 के साथ बना। अब हम 2 का बनाएंगे इनके साथ, तो ये बनने वाला है 2 2, और ये बनने वाला है 2 3। नेक्स्ट जो बनेगा
4 का बनेगा तो ये बन जाएगा 4,2 और ये बन जाएगा 4,3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की, तो अगर हम इसको देखें तो क्या ये इक्वल होने वाले हैं? देखो बी क्रॉस ए अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास बी पहले एलिमेंट लिखना पड़ेगा, इट इज़ 2,3 और ए लिखना पड़ेगा 1 2 4। तो यहाँ से क्या ये आने वाला है? देखो यहाँ से ये आने वाला है 1 2,1 ये और ये 2,2 2,4 अगेन 3,1 3,2 3,4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, इनकी वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी पेपर पे आ सकता है कि अगर तुमसे ये पूछ लिया कि ए कोई नल सेट है, बी कोई नल सेट है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना आएगा? तो अगर सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो ए क्रॉस बी कितना आने वाला है? 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को देख सकते हैं और इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर एक और इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक रहता है, इसी का एक स्टेटमेंट रहता है। अगर हमारे पास 3 कोई सेट हैं और उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम यही कहेंगे ए बी सी, ये जो इसका क्या हो गया, सेट बन गया है सच दैट ए बिलोंग करेगा ए को, बी बिलोंग करेगा बी को और सी बिलोंग करेगा सी को। ये हमारा ऐसे प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, जो जितना आएगा उसके साथ फिर सी का क्रॉस निकाल लें। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर हम ये बोलें कि कोई हमारे पास सेट है, उसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए, एक एन ए कोई सेट है, ठीक है, और एक दूसरा एन बी कोई सेट है। तो एन ए सेट है मतलब इसके एलिमेंट एन है, इसके एलिमेंट एम है। तो अगर हम ये बोलें कि इस ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे एन इंटू एम, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ एन एम। तो ये भी हमारे पास एक इसकी फॉर्म हो जाती है, राइट। अब इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को दिखाएं तो किस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को शो कर सकते हैं? तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम वाला। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक शो कर सकते हैं। हमने एक एक सेट ले लिया, एक दूसरा सेट ले लिया, 1 2 3 और 1 2 3 एलिमेंट अगर ये है, और इधर हमने ए और बी ले लिया। देखो तो 1 ए को रिलेट करेगा, ठीक है, 1 बी को भी रिलेट करेगा, 2 ए को रिलेट करेगा, 2 बी को रिलेट करेगा, 3 ए को रिलेट करेगा, 3 बी को रिलेट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाय डायग्रामेटिकली इसको शो कर सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्स पेयर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और लोगों को जोड़ने का उनसे मौका दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो अब हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन के अंदर, और साथ में आप फिजिक्स जो है उसको भी देखते रहिए। जहाँ तक हमने फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसमें एक लास्ट टॉपिक उसमें रह जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद हमारा वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए थैंक यू।